जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, अगर आप इस YouTube चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देख के जाना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ये एनालाइज हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली होता है क्या है कि बच्चे ना टीचर को जज करने लग जाए। ठीक है बेटा, जज करना अच्छी बात है, लेकिन जज करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन इसे एक वीडियो से आप जज नहीं कर पाओगे। अगर जज करना है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, फिर उसके बाद किसी बुक को लगाइए। अगर सिंगल प्रश्न भी अगर आपका छूट जाता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जरूर चले जाना, आपके लिए छूट है। राइट सर, इसलिए अगर थोड़ा सा एनालाइज करना है तो या तो परसेंटेज मैंने करा दिया है, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट बनी उसे जाके देख लेना, या फिर इसको जो है पूरा देखिए शुरू से लेकर एंड तक। उसके बाद जज करना, मजा आ जाएगा। पुराने बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जो लोग पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट में बताइए, जिससे कि नए बच्चों को भी ये मालूम होना चाहिए कि हाँ सर मजा आता है इस चैनल पर। देखिए, ये आदित्य रंजन सर की ये बहुत फेमस बुक है, एग्जामिनर के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बुक कहलाती है। ठीक है, मैंने इसको बहुत ज्यादा रीड किया है, यानी कि एसएससी मैथ के नाम से 6500 प्लस TCS/MCQ क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मेरे पास 5000 प्लस या फिर 6000 प्लस, ये दोनों बुक में से, तीनों बुक में से कोई सी हो सकती है। तो देखिए बेटा, आपके पास कोई सी बुक, इस बुक को तो छोड़िए, आपके पास किसी टीचर की बुक हो, क्योंकि इसमें PYQ है और PYQ हर बुक में मिलेंगे। इसको करने के बाद सारे के सारे प्रश्न आप उस बुक से इजीली सॉल्व कर पाओगे। और जिनको ये बुक खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर उसे परचेज कर सकते। हुआ क्या है कि 2024 और 25 में जो भी SSC का एग्जाम हुआ था वो सारे के सारे प्रश्न जो इसमें ऐड कर दिए। फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, परसेंटेज में खत्म कर चुका। नए बच्चे जरूर देखिएगा, थोड़ा सा समय निकाल के 20 से 25 मिनट लूंगा आराम से। इस वीडियो में जाना 77 से लेकर 84 तक। देखिए, ये एक ऐसे टाइप है जिनको मैं सिंगल वीडियो में खत्म करने का प्रयास करूँ। तो मैं आपको इस बुक को नहीं करा रहा, मैं आपको कोर्स भी करा रहा हूँ एक तरीके, यानी कि एक एक प्रश्न को मैं इजीली सॉल्व करा रहा हूँ। तो जुड़ जाइएगा, मजा आ जाएगा। ऐसे प्रश्न है आपने आज से पहले ऐसा सॉल्यूशन नहीं देखा होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ किस तरह के प्रश्न है। ये टाइप है इसका, इस तरह के प्रश्न मिलेंगे जो आप बहुत ज्यादा करते होंगे। इस तरह के प्रश्न मिले होंगे, ये आपको लगेगा कि हाँ भाई सर मजा आता है इन तरह के। एक बार दिमाग लड़ाइए, ये सारे के सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखा देता हूँ जो आपको आना जरूरी है। देखिए सर, होता क्या है कि यहाँ पर जैसे 4 रुपए में 5 या 5 रुपए में 4, या 1 रुपए की 2 टोपी, 2 रुपए की 3 टोपी, इस तरह से हो। मोस्टली 2 केस मिलते, लेकिन अगर 3 केस मिल जाते तो सबसे पहला फर्स्ट मेथड पढ़ूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद दूसरा मेथड, ठीक है, उसके बाद आप कहोगे तो और भी बता दो, तीसरा भी बता दो, चौथा भी बता दो। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, तो बोलेगा 4 रुपए में 5 टोपी, 5 टोपी खरीदता है, यानी कि CP करता है। फिर अगर बेचने की बात आई तो बेचता है 5 रुपए में 4 टोपी। ट्रॉफी है, ट्रॉफी नहीं है, ट्रॉफी है। तो इस तरह के प्रश्न मिलते हैं कि 4 रुपए में 5 टोपी खरीदता है और 5 रुपए में 4 टोपी बेचता है। तो पहला मेथड ये है, पहला मेथड कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कहलाता? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई ये होता है कि 4 रुपए में 5 तो 4 में 5, या फिर 5 में 4, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है केवल और केवल। कितने का? 4 चौक 16, कितना 5 25। तो ये इसका CP आ जाएगा और ये इसका क्या जाएगा? SP आ जाएगा। यानी कि 16 में खरीदी और 25 में बेच रहा। कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 9 का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 9 का प्रॉफिट कितने में? 16 में। और परसेंटेज के लिए 100 से काटे सर, 4 चौक 16 और 4 से कटे 25 बार, और 25 4 से नहीं कटेगा तो 25 नंबर 225 अपॉन में 4000। 4 से काटे 4 पंजे 20, ठीक है, कितना बचा? 2, 4 6 24 और 1 बचा, यानी कि 56.25।
कितना जाएगा 56.25। लेकिन सर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि ये मेथड ठीक है 2 केस के लिए, लेकिन गलती से 3 केस दे दिए गलती से, तो आगे सवाल मिलेंगे तो सर इस सवाल को इससे कैसे करोगे। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो आप कितने भी दो, 2 दे 3 दे 4 दे, इस बात से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सर मेरा खुद का मेथड देखिए, ये तो आपको यूट्यूब पर भर भर के मिल जाएगा। मेरा खुद का मेथड देखिए, जैसे मेथड 2 कभी भी इतने रुपए में इतनी टोपी, तो हमेशा इस बात को नोट करना, तो यहां लिखना है प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, यानी कि प्राइस को ऊपर लिखना है और क्वांटिटी को नीचे लिखना। जैसे 4 रुपए में 5 टोपी, तो खरीदा तो सीपी है, यह कहने में प्राइस ऊपर लिखना है 4 रुपए में 5 टोपी। जब बेचने की बात है तो क्या करेगा, बेचेगा कितने में, 5 रुपए में, 5 रुपए में कितना 4, इतना सा काम करना है। तो जब खरीदने की बात आई तो 4 रुपए में 5 टोपी, अगर बेचने की बात है 5 रुपए में 4 टोपी, इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद जो हर है ना, इसका आपको एलसीएम लेना है, यानी 5 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा 20, तो 20 का यहाँ मल्टीप्लाई, यानी 20 वस्तु ही खरीदेगा तो उतनी ही बेचेगा, यानी 20 ही बेचेगा। मैं आपको सीधी सी भाषा में कहना चाहूँ कि आप उतनी वस्तु खरीदोगे उतनी बेचोगे, तभी तो प्रॉफिट और लॉस का पता पड़ेगा। तो अपनी मर्जी से बेच दोगे नहीं ना, जितना खरीदा 20 उतना ही बेचना पड़ेगा। काटे से 5 से काटे 5 चौक 20, 4 चौक 16, 5 से काटिए 5 बार, कितना आ जाएगा 25। तो देखिए इस तरह से आ गया। तो 16 में खरीदी और 25 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ सर, 9 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है, प्रॉफिट यानी कि 9 अपॉन में सीपी, यानी कि इससे इधर जा रहा है, तो 9 का प्रॉफिट इसी पे तो होगा, 16 पर इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा 56.25%, 56.25%। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है कि उसका लाभ से क्या है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इसके अलावा और भी सवाल पूछता है एग्जाम में, तो और भी सवाल इससे थोड़ा सा निकाल सकते हो, लेकिन यहां से आप निकाल सकते हो, लेकिन ये केवल इसके लिए वैलिड हो जाए। लेकिन मैं आपसे और कहूं कि इसमें और क्या पूछ सकता है। चलिए सर एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें रफ कर दूं। चलिए आगे सवाल मिलेंगे, मैं सारे सवाल दिखाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस करना। एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि 4 रुपए में 5 टोपी, 5 रुपए में 4 टोपी बेचने पर उसे 18 रुपए का लाभ होगा, 18 रुपए का लाभ हो रहा है, ये सवाल में दे रहा। तो ये बताओ उसने कितनी वस्तु खरीदी और बेची, उसने कितनी वस्तु खरीदी या फिर बेची। तो एक बात बताओ, अगर 16 में खरीदी और 25 में बेच दी, तरीका सेम ही है, तो कितने का लाभ हो रहा है 9 का। लेकिन सवाल में कितने दे रखा 18 का, यानी 9 की वैल्यू किसके बराबर है, कितने गुना 2 गुना, कितने गुना 2 गुना। जब ये 2 गुना है, आपसे पूछा जा रहा है भाई 20 ही खरीद रहा है 20 ही बेच रहा है, इसका मतलब क्या है जितनी वस्तु है उतनी वस्तु है। जब ये 2 गुना है तो किसी को 2 गुना कर दो, मान के चलिए इसी 20 है और इसको 2 गुना कर दो, तो कितना जाएगा, उसने 40 वस्तु ही खरीदी और 40 ही बेची, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा 40। तो ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। दूसरा सवाल इसमें निकाल पाओगे अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी निकाल पाओगे, राइट सर। तो दूसरा सवाल ये हो गया। और सर क्या पूछ सकता है, जल्दी से बताइए। और आपसे आगे चल के जो भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आपकी क्वांटिटी दे देगा और आपसे प्रॉफिट पूछ सकता है, आगे चल के जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताते हुए चलूंगा। चलिए सर ठीक है सर, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें जो आपको आगे चल के देखने को मिलेंगे। चलिए सर अब चलते हैं सर क्वेश्चनों की ओर, पढ़िए सर। 77वां प्रश्न देखिए, यदि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं, 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 11 रुपए में 10 संतरे की 10 से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले मेथड 1 देख लीजिए, इसे मैं एक बार सेव कर लेता हूं। चलिए सर मेथड 1 देखिए, मेथड 1 क्या कहता है कि 11 संतरे 10 रुपए में,
अब यहाँ थोड़ा सा फर्क आ सकता है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पलट दिया, 11 संतरे 10 रुपये में और 11 रुपये में 10 संतरे। थोड़ा सा बच्चा क्या करेगा जल्दबाजी में, 11 रुपये में 10 संतरे और फिर 11 रुपये में 10 संतरे, वो भाई साहब कर ही जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन थोड़ा सा फोकस तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि ना 110 आ जाए, इधर करूँ कि ना 100 आ जाए। अब ये पता ही नहीं पड़ रहा कि ये आखिर है क्या, लेकिन मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी, यहाँ बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता, रटो नहीं, कोई भी चीज रटोगे मारे जाओगे, इस बात को नोट करना। मैंने एक बताया था कि प्राइस पहले लिखना, क्वांटिटी बाद में, ये सीरीज चलनी चाहिए, यानी कि प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि प्राइस को पहले लिखना पड़ेगा। 11 संतरे 10 रुपए में, तो 10 से 11 होगा, तो सीपी रेशियो एसपी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 से 11 आ जाएगा। कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी, 11 रुपए बेच दी, और 11 रुपए में 10 संतरे, 11 रुपए में 10 संतरे। प्राइस को पहले लिखना, क्वांटिटी को बाद में। रटना नहीं है, कोई भी चीज रटोगे मारे जाओगे, आप तो छोड़ो आपके पड़ोसी भी मारे जाएंगे, जैसे मैं अभी कर रहा था, है ना, ठीक है। चलिए, मैं कभी भी नहीं बताता, लेकिन आपके लिए ये मेथड बता रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए सर, कितना जाएगा 100, कितना जाएगा 121। इसका मतलब यह है कि 100 में खरीदी, इतने में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का प्रॉफिट। तो आपसे पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रॉफिट 21 अपॉन में सीपी, यानी कितना 100, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कटिया, कितना जाएगा 21% का लाभ आ गया। तो जो लाभ होगा कितना होगा, 21% का लाभ। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में डी फॉर डाइन इज द करेक्ट। तो सर जी ये हो गया मेथड 1, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा इस मेथड पे मत जाना। 2 की केस की बात है तो आप चले जाने इजीली, लेकिन जैसे 3 केस आ जाए तो थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकता है। चलिए, लेकिन मैं इसका दूसरा मेथड आपको बताया था, ये सर मेरा खुद का मेथड, ये वाला मेथड आपको यूट्यूब पर भर भर के मिल जाएगा। एक बार इस मेथड को देखिए। चलिए, मैंने क्या बताया था, प्राइस को ऊपर लिखना, क्वांटिटी को नीचे, ठीक है। सवाल इधर से उधर दे रखा होगा, लेकिन आपको फोकस करना है प्राइस पे। तो 11 संतरे 10 रुपए में, तो 10 अपॉन में 11। अगर खरीदने की बात आ रही है कितने में, 10 रुपए में 11 संतरे, फिर 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है। तो अगर बेचने की बात है सेलिंग प्राइस, तो कितना 11 रुपए में, यानी 11 रुपए में कितना 10, कितना कम कर लिया। इतना करने के बाद मैंने क्या बताया था, हर का एलसीएम लेना, यानी कि 11 10 का एलसीएम लोग कितना जाएगा, 110 आ जाएगा। और यहाँ भी जब 110 खरीदा तो 110 ही बिचवाओ इससे, ठीक है। 11 से काटे, 11 कम 11 कितना जाएगा 100, तो ये इसका सीपी आएगा। इससे काटोगे तो ये कितना जाएगा 121 में बेच रहा है। यहाँ से कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट यानी कि 21 अपॉन में सीपी यानी 100 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इससे ये काटो कितना जाएगा, 21% का क्या जाएगा, उसके लाभ आ जाएगा। 21% का क्या जाएगा, लाभ आ जाएगा, ऑप्शन में डी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अगर इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट करता तो वो आपसे लाभ प्रतिशत ना पूछता, वो आपको ये कह देता कि 42 रुपए का लाभ प्राप्त होता, 42 रुपए का लाभ प्राप्त होता, तो ये बता दो उसने कितनी वस्तु खरीदी। तो 21 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 42 के, तो ये कितने गुना, 2 गुना। जब ये 2 गुना, क्वांटिटी तो ये है 110 है, तो ये 110 का 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि ये क्वांटिटी 220 वस्तु उसने खरीदी, 220 ही उसने खरीदी और 220 ही उसने बेची। तो दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है, आगे चल के देखने को मिल सकता है। चलिए सर, तो अब मैं इस सवाल को मतलब पहले मेथड से हो जाएगा क्या, एक दुकानदार 60 पेंसिल 5 रुपए में 5 रुपए में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपए में 5 की दर से बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लगाओ सर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ सर। चलिए सर, अब आ जाओ मेरे खुद के तरीके में। सवाल में कह रहा है कि सर 60 पेंसिल ही खरीद रहा है, एक यहाँ पर और एक 60 पेंसिल यहाँ, तो या तो आप इसको इतना ही ले सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई क्वांटिटी भी मान सकता हूँ। चलिए, पहले मैं इसी का आया था, फिर अपनी साइड से बता दूंगा। देखिए, इसे भी सेव कर लेता हूँ, आराम से बताऊँ, इसलिए मैंने एक टाइप ही लिया है ना,
मुझे पता है कि इनमें समय थोड़ा सा लगेगा। मैंने क्या बताया था कि प्राइस अपॉन में क्वांटिटी है, ठीक है सर, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी लेना है। लीजिए सर, देखिए ये 60 तो पेंसिल हैं। अब ये जो सवाल बनेंगे इसमें 2 बार खरीदवाएगा और 1 बार बेचेगा, वो ज्यादा अच्छा सवाल कहलाता है। 2 बार खरीदा, देखो 60 रुपए में, ये मैं एक बार रफ कर देता हूँ, 60 रुपए में, सॉरी 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से, तथा अन्य 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, 2 की दर से खरीदता है। अच्छा, वो थोड़ा सा वो हो गया, चलिए अब ठीक है, वो थोड़ा सा वो नीचे हो गया था। तो देखिए मैंने क्या बताया था, प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, बस सवाल हो गया खत्म। वो बाद की बात है कि कितने खरीदा कितने बेच रहा है। तो प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, अगर पहले खरीदने की बात आती है तो क्या करता है, प्राइस यानी 5 रुपए में, 5 रुपए में, कभी गलती नहीं होगी, इस बात को नोट करना, इतनी खरीदता है, लेकिन तथा अन्य 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। ये भी खरीदने वाला है, ये भी खरीदने वाला है, दोनों ही खरीदने वाले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जरूरी थोड़ी कि आपको एक वस्तु खरीद के लाओ, मैं जा रहा हूँ दुकान पे, मैंने एक वस्तु अलग खरीद ली, एक दूसरी दुकान से अलग खरीद ली, तो दोनों खरीद ली, फिर मैं दोनों को मिला के बेचना चाहता हूँ, वो भी तो कंडीशन हो सकती है, वही कर रहा है। तो दूसरी खरीदने की जब बात आई तो क्या कर रहा है वो, 3 रुपए में 2 की दर से, 3 रुपए में 2 की दर से, लेकिन ये कह रहा है 60 यहाँ खरीदी थी और 60 यहाँ खरीद रहा है। पहले 60 से कर लो, मैं फिर अपनी साइड से भी बताऊंगा आपको ओरिजिन। 60 यहाँ खरीदी तो 60 का मल्टीप्लाई और 60 यहाँ खरीदी, लेकिन जब बेचने की बात आई, बेचने की बात आई तो उन्हें मिला दिया, उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेचता है। तो जब बेचने की बात आई तो 4 रुपए में 3 की दर से बेचता है। अब बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा कि यहाँ भी 60 का मल्टीप्लाई कर देगा। सर अभी आपने भी तो बताया था कि जितना यहाँ होता है उतना यहाँ होता है, लेकिन सर वो 2 केस में होता है, इस बात को नोट करना। मैंने एक लाइन सही बोली थी, आपने गलत पकड़ लिया कि जितना खरीदेगा उतना बेचेगा, यही तो बोला था तो भाई सर जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, लेकिन आपने नोट थोड़ा सा नहीं किया। भाई यहाँ एक था 60 खरीदा तो 60 बेचता, लेकिन 60 यहाँ खरीदा और 60 यहाँ खरीदा, सीधी सी बात है। कितने खरीदा, 120 खरीदा, कितना खरीदा 120। तो यहां जब बेचने की बात आएगी तो 60 और 60 120 बेचेगा। ये छोटी सी ब्लेंडर मिस्टेक बच्चों से हो सकती है, राइट सर, इसलिए मैं इस मेथड को बहुत आसान तरीके से बता दूं। काटी सर, 4 से काटी कितनी बार, 15 बार, ठीक है, कितना जगह 15 5 75, यहाँ से 75 रुपये उसकी जेब से खर्च हुए। इससे काटी कितनी बार, 30 बार, कितना जगह 90 रुपये उसकी जेब से खर्च हुए। तो टोटल उसकी जेब से कितना खर्च हुआ, तो 5 और 9 165, उसकी जेब से 165 रुपये खर्च हुए। लेकिन जब बेचने की बात आई तो इससे काटे 3 चौक 12 और 4 चौक 16, यानी 160 रुपये में बेच रहा है, यानी 165 रुपये में खरीद के लाया और 160 रुपये बेच रहा है। तो सर कितने का लॉस हुआ, सर जी यहाँ तो 5 का घाटा हो गया, 5 का घाटा हो गया। तो लॉस परसेंटेज आपसे पूछा है, तो लॉस परसेंटेज यानी 5 का घाटा कितने पर, सीपी पर, यानी 165 जितने में खरीद के लाया इंटू 100। काटिए सर, काटिए इस सवाल को जल्दी से काटिए। देखिए 5 से काटिए तो 5 दिया 15, ठीक है, और 5 दिया 15, कितना जाएगा 100/33, कितना जाएगा 100/33। तो इसे जब काटो 100 को जब 33 से काटो तो 33 दिया 99, यानी 3 से 1/3% की हानि होगी, 3 से 1/33 की हानि होगी। तो 3 से 1/33 की क्या होगी, हानि होगी। तो ये इसकी हानि है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये सवाल एक अच्छा सवाल है। अभी तो मैंने 60 को लिया है, लेकिन मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ आपको, इसका दूसरा मेथड बताता हूँ आपको। चलिए सर, सवाल सेम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा मेथड देखिए इसका, यानी कि इस 60 की जगह केवल और केवल मैं अपनी साइड से वैल्यू मान, इस साइड को निगलेक्ट कर दूंगा। देखिए ये साइड को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, ये मेरी जिंदगी में है ही नहीं, मैं अपनी साइड से लेता हूँ कुछ। देखिए अगर खरीदने की बात आई तो कितना, 5 रुपए में 4। दूसरी वस्तु खरीदने की बात आई तो कितना, 3 रुपए में 2।
जब बेचने की बात आई तो कितना आ जाएगा 4 रुपए में 3। लेकिन यहां पर मैंने 60 माना था क्योंकि 60 खरीदा था 60 बेचा था। अगर ये ना दे रखा होता, जरूरी नहीं है कि सवाल में ये दे रखा हो, दूसरा सवाल बता रहा हूं जो आगे आपसे पूछा जाएगा, ये है ही नहीं है, ऐसे समझो ये है ही नहीं है। बताओ सर, अब ये सवाल है, यहाँ तो क्वांटिटी दे रखी है, अब ये है ही नहीं है, ये है ही नहीं क्वांटिटी। ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, पहले ऐसा सवाल पूछा जाता था जो मैं अब करा रहा हूँ, उसके बाद ये आ गया थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। देखिए, तो जब क्वांटिटी नहीं है, मैंने क्या होता था, नीचे वाले का सभी का लेना, यहाँ तक का सभी का एलसीएम, 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा 12, तो 12 यहाँ खरीदेगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। चलिए, तो 12 यहाँ खरीदेगा, हो रहा है, अच्छा वो पेन को थोड़ा बड़ा कर लिया, 12 यहाँ खरीदेगा और 12 ही यहाँ खरीदेगा। लेकिन जब सब बेचने की बात आएगी, जब बेचने की बात है, 12 यहाँ खरीद के लाया, 12 यहाँ, टोटल कितना खरीद के लाया 24, तो सर जी 24 ही बिचवाइए, इससे 12 मत बिचवाना, गलती से कैलेंडर मिस्टेक हो जाएगी। बस सवाल हो गया खत्म, आगे की प्रक्रिया आपको आती है। 4 से काटिए, 4 3 12 कितना, 5 से 15, एक छोटा सॉल्यूशन हो गया बड़ी बड़ी वैल्यू को। 2 से काटिए 6 कितना जाएगा, 6 3 18, तो टोटल 8 और 5 13, ठीक है, और कितना जाएगा 33 में बेच रहा है। 3 से काटिए 8वां, 8 चौक 32, यानी कि 33 में खरीदा, 32 में बेच रहा है, कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस। तो लॉस परसेंटेज बराबर कितने का, 1 का लॉस, कितने पर 33 पर, और परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, क्या जाएगा 3 सही 1/33%, 3 सही 1/33%। लेकिन मैं आपसे सवाल में थोड़ा सा और ट्विस्ट लेना चाहता हूं। एग्जामिनर में एक तरीके से मानिए मैं आपका पेपर ले रहा हूँ, ये सवाल पहले पूछता था, अगर दूसरी शिफ्ट में आपसे जानना चाहूँ, पहली शिफ्ट में ये आ गया, दूसरी शिफ्ट में चाहता तो एग्जामिनर ये ना पूछ के, ये तो समझ में आ गया, एग्जामिनर ये ना पूछ के वो ये कहता कि सीधा सीधा इतने रुपए में जब बेचा जाता है तो उसे मान के चलिए 12 रुपए, उसे मान के चलिए 12 रुपए की हानि होती है, 12 रुपए की हानि, लाभ नहीं हानि होती है। तो ये बता दो उसने कितनी वस्तु खरीदी या फिर बेची, 12 रुपए की हानि, यहाँ हानि कितनी, 1 की, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 12 के, तो कितना गुना, 12 गुना, ठीक है। जब ये 12 गुना है, आपने टोटल वस्तु कितनी खरीदी, 12, ये 12 कितना 24, जब ये 12 गुना है तो ये भी 12 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 288, 12 6 48, 4 आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 4 गुना 288, यानी आपने जो वस्तु खरीदी वो कितनी खरीदी, 288। तो मैं एग्जामिनर होता तो पहली शिफ्ट में तो परसेंटेज पूछ लेता, इसी सवाल को उधेड़ के आपसे ये जानना चाहता कि ये बता दो कितनी क्वांटिटी में, तो 288 खरीदी, पहला सवाल। तीसरा सवाल एग्जामिनर थोड़ा सा बेवकूफ बनाता, तो कितनी बेची, जितनी खरीदेगा उतनी बेचेगा, ये इसका आंसर है। या फिर और थोड़ा सा बेवकूफ बनाता, तो जो उसने शुरुआत में सबसे पहले कितनी खरीदी, तो 12, तो 12 का मल्टीप्लाई 12 में करो, तो पहली 144 खरीदी, फिर अगली 144 खरीदी, अलग अलग, क्या अलग अलग पूछता था, 144 144, जल्दी से बताए, मजा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सर। लेकिन और इसकी जगह क्या कर सकता है एग्जामिनर, अगर आपकी जगह होता, एक बार 60 खरीदवा देता, एक बार मान के चलो 120 खरीदवा देता, ऐसा भी तो कर सकता है, अलग अलग क्वांटिटी में तो खरीद सकता है, ऐसा भी सवाल आ सकता है, इस बात को नोट करके चलना। तो कंसेप्ट सीखिए, रटिए मत, रटोगे मारे जाओगे, इस बात को नोट करना। आप तो छोड़ो, आपके पड़ोसी भी मारे जाएंगे, थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया तो। चलिए सर, अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिन लोगों को अच्छा लगा है वही सब्सक्राइब कीजिए, जिनको नहीं अच्छा लगा आगे अच्छा लगेगा। चलिए सर, पढ़िए सवाल को। तो ये टाइप जो पीछे वाला इतना ज्यादा पूछा जाता है, इतना ज्यादा पूछा जाता है कि एग्जाम का फेवरेट है। एक खुदरा फल विक्रेता 400 रुपए में एक स्कोर सेब खरीदता है, अब स्कोर क्या पता नहीं, और 1 दर्जन सेब 264 रुपए बेचता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। एक स्कोर 20 नग के बराबर है, एक स्कोर 20 नग के बराबर है। इसका सीधा सा मतलब यह है सर, एक स्कोर यानी कि 20 नग 400 रुपए में खरीदता है। तो अगर सीपी की बात आई
तो 400 रुपए में कितना, 20 नग। जब बेचने की बात आ रही है, तो कितना, 264 रुपए प्रति दर्जन, यानी कितने, 12। 264 रुपए प्रति दर्जन, एक को डिवाइड करो कितने, 12 से। तो ये क्या जाएगा, एक की क्वांटिटी। यहां से जब एक की क्वांटिटी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20। और यहां से भी कितना निकालोगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो ये प्रत्येक का आ गया भाई, 20 नग 400 रुपए, 12 नग 264 रुपए बेच रहा है। तो क्या है, प्रत्येक का आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज प्रत्येक पर पता पड़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 20 में खरीदा, 22 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ सर, 2 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे जानना चाह रहा है, तो 2 का प्रॉफिट कितने पर, 20 पर, और परसेंटेज की 100 से मिल, इससे ये काटो 0.010%। तो क्या ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन सवाल में कोई भी रत्ती भर भी दम नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी फॉर चूड़ा करेक्ट। थोड़ा सा ट्विस्ट है सवाल में और क्वेश्चन है। चलिए सर 80वां सवाल देखिए। मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे मेथड बना देता हूँ, मेरे दिमाग में जैसा भी मेथड क्लिक हो जाता है मैं वैसे ही मेथड बना देता हूँ। ये हालांकि मेरे दिमाग में ये भी मेथड चल रहा है, इसके अलावा और भी मेथड है, इसके अलावा और भी मेथड है, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको एक्सप्लेन करने का और आपके दिमाग में सेट करना कैसे है, सबसे जरूरी। बता सकता हूँ अलग अलग तरीके से बता, लेकिन दिमाग में सेट करना कैसे है। देखिए, एक विक्रेता 20 दर्जन केले 1200 रुपए में खरीदता है और 5 दर्जन केले 360 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, इस सवाल को भी कई तरीके से किया जा सकता है। चलिए मैं उसी तरीके से बता दूं, पहले मैं उस तरीके से पहले एक मेथड अलग बता देता हूँ। 20 दर्जन पहले मेथड 2 देख, मेथड 1 देखिए, इसे मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा भी बता दूंगा जो मैं बताते हुए आ रहा हूँ। क्योंकि एक बच्चा ये भी कहता है कि सर इस तरीके से भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। 20 दर्जन जब केले खरीदने की बात आई, 20 दर्जन कितने में, 1200 रुपए में खरीदते हैं, यानी सीपी की बात आई, तो ये क्या है, सीपी है। लेकिन 5 दर्जन, पहले यहां से 1 दर्जन निकालो, 1 दर्जन को करोगे तो 1 0 से 1 0 ना, 1 दर्जन जो खरीदेगा, वो कितने में खरीदेगा, 1 दर्जन निकालो तो 1 0 से 1 0, 2 से काट के ना 1 दर्जन की वैल्यू क्या जाएगी, 60। 1 दर्जन का क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, 1 दर्जन का क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। लेकिन 5 दर्जन केले, अगर 5 दर्जन केले कितने में, 350 में, 1 दर्जन कितने में, 70 रुपए में, क्योंकि हमेशा एक ही सेम क्वांटिटी, इस तरह का कभी भी प्रश्न है उतने ही खरीदी और उतने ही बेची बस। अगर 1 दर्जन बेच रहा खरीदा तो 1 दर्जन बिचवाई उससे, जबकि बेच रहा 5 दर्जन, तो यहाँ से 1 दर्जन निकालोगे। तो अगर एसपी की बात करो तो ये सीपी है, एसपी की बात करो तो 1 दर्जन कितने में, 70 रुपए में, ये क्या है, एसपी है। ठीक है, एसपी है। इसका सीधा सा मतलब है कि 60 में खरीदी 70 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए यही पूछ रहा है, 10 का प्रॉफिट कितने पर, 60 पर, और परसेंटेज की 100 से मिलती है, 1 0 से 1 0। और देखिए 1/6 क्या होता है, 16 से 2/3%, ये आपको याद होने चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी फॉर डायनेमिक्स का। तो बच्चा यहाँ ना आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, वो परेशानी में उलझा ही रहेगा। हमेशा इस सवाल को करने के लिए एक तरीका है कि कभी भी कितना भी दर्जन खरीदे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं है, सेम क्वांटिटी निकालो, पहले 1 दर्जन या 1 नग, 1 नग पे भी जा सकते हैं, दर्जन पे भी जा सकते हैं। मैंने ये देखा कि 1 दर्जन इतने रुपए में खरीदता है, लेकिन जब बेचने की बात है तो 5 दर्जन 350 में, तो 1 दर्जन 5 से डिवाइड कर दो कि ना, 1 दर्जन यहाँ खरीदेगा, 1 दर्जन ही बिचवा, तभी तो सेम इक्वल में बेचेगा, उतनी क्वांटिटी खरीदेगा उतनी ही बेचेगा। लाइन मेरी सही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, जल्दी से बताओ, दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँ एक बार। चलिए मेरे दिमाग में क्लिक हुआ तो मैं ट्राई करता हूँ मेथड 2 को। देखिए मैंने क्या बताया था, प्राइस अपन में क्वांटिटी, भाई यही तो बताया था। तो खरीदने की बात आई,
इससे देख सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। कितना 1200 रुपये में कितना 12 दर्जन, सॉरी 12 नहीं 20 है। और जब बेचने की बात आई तो 350 रुपये में 5 दर्जन। चलिए सर बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो और आसान हो गया। ठीक है 1200 रुपये में 20 दर्जन और 350 रुपये में 5 दर्जन। इससे काटिए तो कितनी बार जाएगा, ये 2 से काटिए ये कितनी बार 60 बार, यानी 60 रुपये प्रति दर्जन। इससे काटिए कितना 70 रुपये प्रति दर्जन। एक दर्जन की कीमत आ गई। ये तो सर उससे भी आसान पड़ गया, यानी कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया। ठीक है कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया। तो 60 में खरीदा 17 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ 10 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन में सीपी यानी 60 इंटू 100। ये तो बहुत आसान पड़ गया सर। अरे सर ये तो बहुत आसान पड़ गया सर, इसलिए तो जाने जाते हैं बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। दिमाग में आया बता दिया, आंसर आ गया। चलिए सर अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिनको नहीं अच्छा लगा थोड़ा सा और वेट कीजिए। चलिए सर 81वां प्रश्न देखिए। 81वां प्रश्न क्या कहता है, एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदता है और उन्हें 74 रुपए में 12 की संतरे की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रश्न ज्ञात कीजिए। 2024 में सीपीयू में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको। देखिए अगर खरीदने की बात आई तो कितना 50 रुपए में 10, बेचने की बात आई तो 74 रुपए में कितना है 10 रुपये, 50 रुपए में 10 और 74 रुपए में 12, 74 रुपए में 12। तो पॉइंट में लेके जाएगा, अब लेके जा रहा है तो उसकी मर्जी है सर, हमारी मर्जी तो है नहीं। अच्छी बात है पॉइंट में लेके जा रहा था। तो देखिए एलसीएम लोगे 10 और 12 का, नीचे वाले का एलसीएम लोगे इसका और इसका कितना जाएगा 60, 60 का यहाँ मल्टीप्लाई और 60 का यहाँ मल्टीप्लाई, नहीं लेके जा रहा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए काटे सर, इससे काटे तो कितनी 6 बार कितना जाएगा ये 300, इससे काटे कितनी बार 5 बार कितना 5 चौक 20 और 7 पंजे 35 और 2 37। तो इतने में खरीदी इतने बेचा, कितने का प्रॉफिट 70 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रॉफिट यानी 70 अपॉन में सीपी यानी कि 300 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटिए 23 या 69, तो 23 सही 1/3% का क्या जाएगा लाभ आ जाएगा। क्यों, इससे 3 से काटोगे 70 को, तो 3 से काटिए 3 दूनी 6, 1 3 का 9, या फिर सीधा सीधा देखा 23 या 69, 23 या 69 कितना 23 सही 1/3%। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है सर चलिए, हाँ ये जो मैं सवाल पीछे बार बार बता के आ रहा हूँ, तो ये बता दूं ऐसा नहीं तो ऐसा पूछा जा सकता है, और वो आया है सर सवाल, मैं कोई घर से बना के थोड़ी लाया हूँ। पर एक बार एक विक्रेता 15 रुपए में 20 पेन खरीदता है और उन्हें 20 रुपए में 15 के हिसाब से बेचता है। 245 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे। आ गया ना सर सवाल, आ गया ना, कीजिए सब। सवाल इजी है, कुछ नहीं है, खरीदेगा फिर बेचेगा। अच्छी बात है, कितने खरीद रहा है 15 रुपए में 20, 15 रुपए में 20, प्राइस को ऊपर लिखना क्वांटिटी नीचे। जब बेचने की बात आई 20 रुपए में 15। ठीक है चलिए, नीचे वाले का जब एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा 60, तो 60 का यहाँ मल्टीप्लाई और 60 का यहाँ मल्टीप्लाई। अब एक बच्चा कहे सर एलसीएम कैसे लेते हैं। चलिए 20 और 15 बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एलसीएम वह संख्या होती है जो डिवाइड हो जाए इनसे, राइट सर। तो देखिए या तो आप भाग विधि से चले जाओ या फिर फैक्टर विधि से। मैं हमेशा फैक्टर विधि पर ज्यादा फोकस करता हूँ। इसका फैक्टर कीजिए 4 पंजे 20, इसका फैक्टर कीजिए 3 5 15, और कर सकते हैं इसे 2 दूनी 4, ऐसे कर सकते हैं 2 दूनी 4, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी की बात है। मैं आपसे एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की बात करूं, एलसीएम क्या है देखिए, पहले देखिए छोटा नंबर क्या 3, तो 3 है यहाँ है, नहीं है तो इसे ले लीजिए। फिर देखिए 4, अगर 4 इधर है 4 इधर है, अगर यहाँ क्वांटिटी ज्यादा है तो 4 आ जाएगा। फिर देखिए 5 दोनों में कॉमन है तो 5 ले लीजिए, तो कितना आएगा 60 आ जाएगा।
एलसीएम में जब मैं कराऊंगा बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊंगा, ये तो कुछ नहीं हलवा है, ठीक है। चलिए सब काटी 20 से काटी 20 या 60, 15 या 45, इससे काटी 15 चौका 60 और 20 चौक 80, यानी कि 45 से 80 हो गया। तो सर कितने का प्रॉफिट हुआ? सर जी अगर इसे मैं 5 दे दूं, इसे मैं अगर 5 दे दूं 50 हो जाएगा, कितना? 35 का प्रॉफिट। तो ये 35 रुपए का यह लाभ हुआ। लेकिन सर सवाल में कह रहा है कि 245 रुपए का लाभ, तो ये 35 का लाभ, तो ये किसके बराबर है? 245 का बराबर। इससे काटेंगे तो मैं ये देखूं क्या इससे कट पाएगा, इससे काटोगे तो 5 से जाओगे तो 15, फिर 6 से 7 से 7 पंजे 35, 7 21, बिल्कुल सर। ये इसे 7 गुना है, ये इससे 7 गुना है, यानी ये जो है 7वां काट, इसका क्या है? 7 गुना। तो जब ये 7 गुना है, आपसे जानना चाह रहा है कितने पेन खरीदे बेचे, जितने खरीदेगा उतने ही तो बेचेगा। तो जब ये 7 गुना है तो कितने खरीदे? 60, तो 60 का 7 गुना कर दी, कितना? 742, कितना? 420। तो जो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेस। मैं कह रहा था आगे पूछे जा सकते हैं, तो पूछा क्या सवाल है? ठीक है सर, पूछा क्या सवाल है? चलिए 83वां सवाल देखिए, ये भी सवाल अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक क्या है एग्जाम में बिल्कुल हलवा सवाल पूछता था, देखिए मैं दिखा देता हूँ, विशेष कीजिए एग्जाम में बड़ा खराब नहीं है। पहले नॉर्मल पूछता था, शुरुआत से दिखा के आता हूँ, एक बार फोकस करना, 1 मिनट लूंगा बस। सबसे पहला सवाल इस तरह से पूछा जाता था, एकदम नॉर्मल सवाल, एकदम नॉर्मल सवाल। चलिए सर, पहले आपसे इस तरह से पूछा जाता था, इस तरह का सवाल था। फिर दूसरा सवाल थोड़ा सा बूस्ट कर दिया, इस तरह का हो गया। तीसरा सवाल इस तरह का मैंने बता दिया। चौथा सवाल इस तरह से पूछा जाता। पांचवा सवाल इस तरह से। छठा सवाल ये हो गया, ठीक है, ये तो नॉर्मल था। और ये सवाल हो गया। अब इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट बढ़ता है, थोड़ा सा, लेकिन तरीका सेम है। पढ़ो एक बार। एक कोई दुकानदार 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे खरीदता है और 90 रुपए में 12 की दर से समान संख्या में, यानी जितने खरीदे उतने ही बेचता है। यह दुबई इस लेन देन में 118 रुपए खर्च करता है और खरीदे हुए सभी संतरे बेचता है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है तो 32 संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चा पढ़ते बेहोश हो गया, लेकिन जिसको कंसेप्ट पता है आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएगा। चलिए सर, कंसेप्ट क्या कहता है कि प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। कभी भी आपको क्वांटिटी वाला सवाल मिले तो आपको प्राइस अपॉन में क्वांटिटी लिखना है। चलिए, अगर खरीदने की बात आई तो क्या कर रहा है? 72 रुपए में कितना? 10 की दर से 60, अच्छी बात है। लेकिन जब बेचने की बात आई तो बेच कितने में रहा? 90 रुपए में 12, 90 रुपए में 12। लेकिन आपने एक बात नोट की कि 60 संतरी यहां खरीदा, लेकिन समान मात्रा में, यानी कि 60 यहां खरीद रहा है और 60 ही, अच्छा 2 खरीद रहा है। ये एक मिनट, ये सीपी नहीं है, एसपी है ना, ये भी एसपी है। यानी कि यहाँ 72 रुपए में 10 की दर से 60 संतरे, तो 60 यहां खरीद रहा है, लेकिन उतनी, यानी 60 यहां भी खरीद रहा है, 60 यहां भी खरीद रहा है और 60 यहां भी खरीद रहा है। ठीक है सर, काटी पहले 10 से काटी कितनी बार? 6 बार, 6 दूनी 12 और 7 6 42 और 1 43। इससे काटे 12 5 60 और 9 5 45। ठीक है, यानी कि इतने रुपए यहां खर्च किए, इतने रुपए यहां खर्च किए, टोटल कितने रुपए खर्च किया? अगर टोटल की बात करोगे तो 2 5 3 8 882 रुपए, यानी वो उसकी जेब से 882 रुपए खर्च हो गए। आप मार्केट गए, आपने 72 रुपए में 10 की 60, 72 रुपए 90 रुपए में इतने रुपए खरीदे, आपकी जेब से इतने रुपए खर्च कर, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो खर्चा किया होगा। खर्चे में उसमें 118 रुपए और खर्च होगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। कितना जाएगा? 8 और 2 10, 10 कितना? 1000 रुपए उसकी जेब से खर्च हुए, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपए। 1000 रुपए उसकी जेब से खर्च हुए, उसकी जेब से कितना खर्च हुआ? 1000 रुपए।
यानी कि 882 प्लस 118, तो उसकी जेब से कितना खर्च हुआ 1000 रुपये। सीपी तो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा सीपी कहलाएगा, लेकिन पूरे लेन देन पर 26% का लाभ होता है। इस पर 26% का लाभ तो कितने में बेचेगा 126/100, ये क्या आ जाएगा, ये सीपी जो है एसपी में चेंज हो जाएगा, जो कि मैं शुरुआत की क्लास में करा चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं पिछली वीडियो जाके जरूर देख लें। तो देखिए काटिए सर, अगर आप काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कितना जाएगा 1260, तो ये 1260 मेरा एसपी आ गया, क्या आ गया एसपी आ गया, 1260 क्या आ गया मेरा एसपी आ गया। लेकिन 32 संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सर यहां तक तो थोड़ा सा समझ में आया था, लेकिन ये क्या पूछ ले 32 संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रुकिए सर, ये एसपी है, लेकिन एक बात मेरे को बताना, आपने कितने खरीदे, 60 यहाँ खरीदे, 60 यहाँ खरीदे, टोटल कितने खरीदे 120। सर जी जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, इसका सीधा सा मतलब है सर कि 1260 इसका एसपी है, तो बेचा कितने में 120, कितने 120, लेकिन कितने बेचे 120। आपसे ये जानना चाह रहा है 32 संतरों का 120 की वैल्यू ये है, 32 के आपसे जानना चाह रहा है, 32 के आपसे जानना चाह रहा है। सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाता है। मैंने क्या है, कोई भी चीज रटोगे नहीं, रटोगे मारे जाओगे, इस बात को नोट करना, कोई भी चीज रटोगे नहीं। यानी कि 1260 के एसपी है, जबकि खरीदे कितने थे 120, 120 की वैल्यू ये है, आपसे जानना चाहिए 32 संतरों का एसपी। ठीक है, चलिए काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटिए कितनी बात 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 6 से काटिए 6 दूनी 12, 6 कम 6, 2 से काटिए कितना 16 बार, मल्टीप्लाई कीजिए 6 का 1 में लास्ट में कितना आएगा 6 आएगा। अब एक ही ऑप्शन में बचता है 6, तो कितना 336। इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए सर ये 34वां सवाल है, सॉरी 84वां सवाल है, और ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी एक सेम क्वेश्चन। चलिए सर, तो ये 84वां प्रश्न है, और ये मुझे लगता है सेम प्रश्न है पिछले वाले सवाल की तरह, बिल्कुल कॉपी प्रश्न है। तो मैं इसको आपके लिए HW दे देता हूँ। यहाँ से आप एक क्वांटिटी निकालोगे, फिर उतनी ही संख्या में, यानी 12 खरीदी 12 बेच दी, यहाँ से क्या निकालोगे 1 और सीपी निकालोगे, दोनों को जोड़ दो, फिर उसका 20% करोगे, उसका जब 20% करोगे तो 20% को जो आएगा एसपी, मान के चलिए 1200 आ गया, 1200 को 24 के बराबर रखना है, लेकिन 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है। तो ये आपके लिए HW है, ये आपके लिए HW है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ये आपके लिए HW, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों ये हो गए 84 सवाल, और यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसमें कोई भी सुझाव अगर आपको देना है तो जरूर दीजिएगा। और अगर बेटा यहाँ तक रुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और एक प्यारा सा कमेंट लिखना है आप इस वीडियो को किस जगह कहाँ से देख रहे हैं। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।